हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके सामने डॉक्टर गगनदीप गुप्ता और आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स दीवानी। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर पार्ट वन क्रैश कोर्स पार्ट वन के अंदर हमने जो डिस्कस किया था क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड के अंदर से जो हमने डिस्कस करे थे टॉपिक्स, एक बार मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट वन नहीं देखा वो पहले पार्ट वन देख लीजिए। वैसे पार्ट टू और पार्ट वन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आपको समझ में भी आ जाएगा अगर नहीं भी देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो ऑलरेडी क्लास 12 पढ़ रहे हैं, यानी उन्होंने 4-5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ अपना क्लास 12 में एडमिशन लिए हुए हो गए हैं और अभी तो दिसंबर चल रहा है, इस समय आपका प्री बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है। तो क्रैश कोर्स है, फास्ट हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना, रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है, यहाँ रॉकेट की स्पीड है। तो बच्चों बात करते हैं, पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, डिस्कस किया था प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ओके, देन मोस्ट इंपोर्टेंट कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला बता देता हूं, याद करा देता हूं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, और 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट को आप 9 × 10⁻⁹ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, 8.85 × 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है, और कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है बेटा, यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है। डायमेंशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर आपको सिखा दिया था कि कैसे इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। 3 टाइप ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको सिखाए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, उसके बाद आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक बार समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब एक ही बातें हैं, ठीक है ना, नाम ही इसके अलग अलग है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग बात करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस, ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 डेरिवेशन है, एक एक्सियल का है और एक आपका इक्वेटोरियल का। बोर्ड में आता ही आता है, कई बार आ चुका है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। देन वी विल टॉक अबाउट द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क की बात करेंगे। देन वर्क डन इन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कैसा होता है, ये सभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंतजार मत करिए, बेसब्री से जो इंतजार है वो आपको खत्म हो गया है, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। देखो मैंने दोबारा बताया है, ये क्रैश कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत तेजी से फास्ट बढ़ना चाहते हैं आगे, ठीक है, एक डिवीजन करना चाहते हैं अपना, तो उनके लिए ये क्रैश कोर्स डिजाइन है। तो मेरी स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात करते हैं बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझो बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज or a system of charges within which other charge particle experience electrostatic force। सपोज करो ये कोई चार्ज है, दिस इज अ चार्ज, क्यों चार्ज है, अब इसके चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज देयर इज अ स्पेस अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात को। और थोड़ा सा डीपली अगर हमने यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये मैंने एक सिंगल चार्ज की बात करी है, इट मे बी मैनी चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस विद विच अदर चार्ज। अब कोई और चार्ज अगर यहां पर आ जाता है, सपोज करो एक और चार्ज यहां पर आ गया, तो ये चार्ज इस चार्ज की वजह से क्रिएट हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कूलम्ब फोर्स, जो हमने पढ़ी थी, और उस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसे कहते हैं। क्लियर है बात को। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स करता है अप टू इनफाइनाइटली, यानी इंफिनिटी तक जाता है, बट प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। आइए बात समझ में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों एक ही बात है, कुछ भी कह लो आप, जो आपका मन करे। एग्जाम के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है, कैपिटल ई से उसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मुझे दे दो, बाकी आप तो क्या करो, मौज करो पेंशन के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो फॉर्मूले से डेफिनेशन बनती है, एक बार फॉर्मूला समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ओके, एफ क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एफ क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यू नोट क्या है आपका? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली से एक टेस्ट चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंस should not alter or change the any configuration of the system of charges। बहुत स्मॉल चार्ज है, ठीक है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स जो एक्ट करती है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दैट इज यानी इफ क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम यानी +1 कूलम कह दो, तो E इज इक्वल टू F। बेसिकली E ही इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन Q नोट इज इक्वल टू 1 कूलम। Okay, test charge, unit positive charge, very small unit positive charge taken 1, then E is equal to F। क्लियर है बात? तो बेसिकली जो बेस फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज E is equal to F अपॉन Q नोट। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, E is equal to F अपॉन Q नोट। ठीक है, E is equal to कितना? F अपॉन Q नोट। याद रखोगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसके आगे बात चलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया E is equal to F अपॉन Q नॉट, दिस इज द बेस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E भी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। F भी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो E भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर यूनिट की बात करें, फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन होती है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर है आपको? चलो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहां अगर बात करें हम लोग, Q नोट इज टेकिंग पॉजिटिव। सिंस Q नोट इज टेकिंग पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलोंग ही होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली क्या है, इसके डायग्राम का पीछे एक मिनट को जब ज्यादा समझ में आएगा। यहां अगर हम लोग देखें तो एक हमने +Q चार्ज लिया है। क्या लिया है बच्चों? 2 डायग्राम्स हैं, दोनों को अगर आप लोग स्टडी करें तो यहां +Q चार्ज है, यहां पर एक Q नोट चार्ज है। तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है आपकी? रिपल्सिव इन नेचर है। ठीक है ना, कैसा है? रिपल्सिव नेचर की है। ठीक है ना, आउटवर्ड लग रही है। यहां पर Q कैसा है आपका? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ Q नोट है आपका, तो कैसी है आपकी? अट्रैक्टिव नेचर की है। फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव है। यही हमने वहां पर डिस्कस करा है। तो ज्यादा कुछ बताने का इसमें था नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। तो यहां पर देखिए आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field and the SI unit is न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? SI यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन पर कूलम। कई बार बच्चों मैनी टाइम्स देखा गया है इसकी डायमेंशन भी आ जाती है, और अगर नहीं भी आती है तो डायमेंशन आपको आनी चाहिए। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? F अपॉन Q। F क्या होता है? आपका फोर्स की होती है ML_T-2 अपॉन Q आई टी होता है। आई टी की बेटा AT होती है, पता है ना बात? Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। आई की एम्पियर, A T की टाइम T, AT इज द डायमेंशन ऑफ Q। ठीक है, तो यहां से सोल्व कर लीजिए। यहां पर कितना हो जाएगा? M1 हो जाएगा। ठीक है, L भी 1 है। T की पावर कितना हो जाएगा? -3, A की पावर -1। ठीक है ना, M1 L1 यानी ML T-3 और A-1। ये इसकी क्या होगी बच्चों? यूनिट हो गई या डायमेंशन हो गई। यूनिट तो नहीं है, ऐसा यूनिट तो न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का। कोई इसका खास डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो फोर्स यहां पर क्या है? एक पॉइंट चार्ज है +Q। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है Q नोट। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है। तो फोर्स दोनों पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगी आपकी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहां पर फोर्स का फार्मूला क्या होगा? कूलम फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 आपका कितना है? Q1 है आपका +Q एंड Q2
प्लस क्यू नोट, ठीक है। तो क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप क्या है बच्चों, डायरेक्शन दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर है, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर, आर कैप इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहां से फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब। अरे सर ये आर क्यूब कहां से आ गया, आर क्यूब ऐसे आया है बिकॉज वेक्टर आर कैप यानी आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है इसका यूनिट वेक्टर का, ठीक है। आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर, तो यहां से आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। वैसे आर क्यूब दिखाने की भी जरूरत नहीं है, पर आप दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, अभी बेस फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेस फार्मूला, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो F की ये वाली वैल्यू कहां पुट कर दीजिए, यहां कर दीजिए, ये कर दीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो क्या होगा आपका क्यू नॉट से बच्चों, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब या क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हमें देखने को मिलता है E और R में क्या रिलेशन है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ बिटवीन E और आर स्क्वायर के अंदर एक ग्राफ है, ठीक है ना, E आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डाउन होते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इंक्रीज, जैसे जैसे R को आप इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। और कैसे डाउन होगा आपका, इस तरह से कर्व के फॉर्म में डाउन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगर सपोज करो यहाँ पर R होता तो फिर दूसरा आपका कर्व आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री, if q greater than 0 then the field is radial outward and q is 0 less than 0 that is यानी नेगेटिव है अगर चार्ज तो फील्ड इज रेडियल इनवर्ट, ये भी हम आके आपको दिखा देंगे कहीं पर, ठीक है। तो यहां से जो आपको नोट करना है, जो फोकस है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square, this is the main focus, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square, ओके। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिमेन सेम है सभी लोगों, सभी चीजों के लिए एक सही है, जैसे फोर्स के लिए सुपरपोजिशन है ऐसे ही सुपरपोजिशन यहां पर, बल्कि ये फोर्स का ही सुपरपोजिशन दिखा रखा है, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन फोर्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ सिंगल चार्ज, मैं थोड़ा सा बता देता हूं सुपरपोजिशन क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखिए यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज के पास में एक चार्ज रखा हुआ है Q2 चार्ज, दैट इज प्लस Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 भले ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इससे फर्क नहीं पड़ता, Q4 Q5 Q6 Q7 बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो एक Q1 चार्ज के ऊपर बाकी सभी चार्जेस क्या लगाएंगे, फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि Q1 कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज है, और अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसे होगा, अट्रैक्शन फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा, अदरवाइज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा आपका, रिपल्सिव होगा बच्चों, फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। बट सुपरपोजिशन क्या कहता है कि Q1 में जितनी भी फोर्स लगी है, ठीक है ना, दैट दिस फोर्स इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल और फोर्सेस, है ना, ठीक है ना। अलजेब्रिक सम निकालते हैं हम लोग, यहां पर क्या निकालते हैं, यानी F1 फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू द फोर्स on Q1 due to charge Q2, force on Q1 due to charge Q3, force on Q1 due to charge Q4, यानी इस Q1 चार्ज के ऊपर बाकी जितने भी चार्ज हैं, Q2 है आपका, Q3 चार्ज है, आपका Q4 चार्ज है, ये सब क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगी दैट विल बी द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है ना, अलजेब्रिक सम, ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है सिंपली, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो और आगे चलिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता ये क्यों है कैसे है, समझो बात को, देखिए जरा, इफ चार्ज इज ग्रेटर देन 0 दैट इज चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों, आउटवर्ड होंगी, कैसी होंगी, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। और अगर चार्ज कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बच्चों, देखो इनवर्ड होंगी, दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी, ठीक है। सेम इसके अंदर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, यहां चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, एरो दिखाने जरूरी है, ठीक है ना, ये सब क्या है, आउटवर्ड है। और यहां पर क्या है, क्यू इज माइनस, माइनस क्यू है, तो ये इनवर्ड हो गया, क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सब आपने इनवर्ड, क्लियर है, सिंपल था, बहुत सिंपल है। क्यू अगर पॉजिटिव है आउटवर्ड प्लस क्यू चार्ज के लिए, ठीक है, क्यू नेगेटिव है इनवर्ड, क्लियर है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्राफ आपके सामने आया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, है ना, ये डायपोल की बात करते हैं, अभी डायपोल अभी आगे आएगा और अच्छे से समझा देंगे आपको। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस, यहां पर क्या है आपका, इक्वल एंड अनलाइक चार्ज है, ठीक है ना, नोट करो इन बातों को, क्या लिखा हुआ है यहां पर, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का मतलब एक चार्ज आपका प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज आपका माइनस क्यू है बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे चलेंगी, अभी मैंने आपको बताया, अगर प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ चलेगी, माइनस चार्ज है तो इनवर्ड, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपका, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे आ रही है सब, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। और आउटसाइड में अगर इधर देखें, यहाँ माइनस चार्ज है जो इन्फ्लुएंस में नहीं है प्लस क्यू के, तो यहां कैसे हो रही है, इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, कैसे आ रही है बच्चों, इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, दोबारा से क्लीन कर दिया मैंने, एक बार देखिए, यहां क्या हो रहा है आपको, ये सब लाइंस प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या दिखाई दे रहा है आपको, अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर मैं यहां पर भी डिस्कस करना चाहूंगा आउटवर्ड, कैसी लाइन से, प्लस क्यू चार्ज है तो आउटवर्ड, आउटवर्ड, यहां माइनस क्यू चार्ज है इनवर्ड, इनवर्ड्स, क्लियर है। इसके यहां पर देखते हैं, इक्वल एंड लाइक चार्जेस हैं, इक्वल एंड लाइक चार्जेस हैं, प्लस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन, रिपल्सन, कहीं भी आपस में ये मर्ज नहीं हो रही है, रिपल्सन दिखा रही है, ठीक है ना, क्लियर है, दोनों डायग्राम क्लियर हुए, चलो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस होती है बच्चों, नंबर वन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कैसे नेचर की होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ along the field line if it is free to do so, ठीक है ना, जैसे यहां पर है ये वाला आपका सेम पाथ फॉलो करता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव की तरफ चलती है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे पहले वाली स्लाइड में आपको दिखाया था, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट द नेगेटिव चार्ज, प्लस टू माइनस, प्लस क्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। The tangent to an electric field line at any point gives the direction of electric field at that point. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ठीक है बच्चों, टेंजेंट शो करती है डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की तरह है, इफ दे डू सो, ठीक है ना, इफ दे डू देन द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स
It means there are two values of electric field at that point, at a single point, which is not possible. यानी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे बच्चों? E1 E2 कोई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती एक पॉइंट पर. That's why two क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर हो गया है वाला पॉइंट? ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मैंने, ठीक है. यहां देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर या क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर और क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर. ठीक है. यहां हमने कंपैरिजन दिखाया है. कैपिटल क्यू इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग चार्ज, ओके, एंड स्मॉल क्यू इज वीकर चार्ज इन कंपैरिजन टू कैपिटल क्यू. ओके. तो यहां पे क्या बताया हमने? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर crowded where the electric field is stronger and the lines spread out where the electric field is weaker. Lines क्या हो जाती है? Spread out हो जाती है. देखिए दोनों, देखो यहाँ कितनी crowded है. कैपिटल क्यू है, बहुत ज्यादा crowded है. स्पेस देखो कितना कम है, crowded है. और प्लस क्यू है, that's why outward दिखाई है. कैसे दिखाई हमने? Outward शो करी है. That's why we show that outward direction. Okay. And यहाँ स्मॉल क्यू है, एक छोटा सा चार्ज है, चुना सा, बहुत मामूली सा चार्ज, ठीक है ना, पर पॉजिटिव है. तो यहां क्या सी आपकी डायरेक्शन आउटवर्ड है बट नॉट क्राउडेड. ओके. तो स्प्रेड आउट है, ठीक है ना, स्प्रेडिंग है. ठीक है. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के डायग्राम आ सकते हैं आपके. ठीक है. तो आपको देखना है, उन्हें एनालिसिस करना है कि कहां पर कैसा है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली. और कैसी भी चार्ज बॉडी हो, चाहे वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी बच्चों? परपेंडिकुलर होंगी. और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, आगे देखते हैं. यहां देख लीजिए दोनों प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी है, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे और आपके मतलब की भी है. क्या है थोड़ा समझिए. द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज, इसे डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा ई. द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude of the intensity of electric field. Is proportional to the magnitude of the intensity of electric field in that region. यानी डेल्टा एन अपॉन डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बन सकता है बोर्ड के अंदर. ठीक है. और इसे डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं. ठीक है. यानी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी डेंसिटी. ओके. तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, समझ लो ध्यान से बच्चों. क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर. ठीक है ना. 1 मार्क्स में आ सकता है, नोट कर लीजिए. कंडक्टर के अंदर क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अंदर उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी. द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. आगे बात समझे. बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर. ठीक है. क्लियर है आपको? चलो, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की हमने बात करी. एक बार बता देता हूं दोबारा से. सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट या F अपॉन Q. क्लियर हो गया. उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बच्चों पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर या KE Q अपॉन R स्क्वायर. आप शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं, मुझे पता है, KE Q अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद में कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो आपको मैंने आपने डिस्कस कर लिया. ठीक है. अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, दोबारा मेरी वीडियो को समझ आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल. बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में जान लेते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. Electric dipole is an arrangement in which
two equal and opposite charges are separated by a very small distances. Okay, that is electric dipole. इसमें क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों ऑपोजिट है, इसीलिए बोला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance and the distance between them is 2l या 2a, कुछ भी कह लो आप, जैसा आपका मन करे। कुछ बच्चे 2a कह देते हैं, कुछ बुक्स के अंदर 2l से डिनोट करा गया, जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ डायपोल and electric field produced by a dipole is known as dipole field. Electric field due to a charge, electric field produced by the charge is called electric field produced by the electric charge is called electric field. And electric field produced by a dipole, because dipole भी तो dipole में भी तो क्या है, चार्जेस हैं, dipole में क्या है, चार्जेस ही तो है। जब चार्जेस है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड डायपोल फील्ड, या आपको इसे इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड भी कह सकते हैं। क्लियर हो रही है बात को, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देन द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। भाई साहब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान से समझ लो, इस साल तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दैट इज पी, इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लीन कर देते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक तो डेफिनेशन ये हो गई इसकी, ठीक है ना, क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अनदर डेफिनेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of either charge and the distance between the two charges. That is P, it is denoted by P is equal to Q into 2L. It is the product of either charge. It is the product of either charge and the distance between both the charges. Okay. The magnitude of electric dipole moment is the product of magnitude of either charge and the distance between two charges. That is P is equal to Q into 2L. I cap इसके लिए एक डायरेक्शन दिखा रखे हैं, and the direction is from negative to positive charge. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप क्या बताएंगे, कैसी होती है डायरेक्शन, किधर होती है डायरेक्शन, तो आप बताएंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, नो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद चले इलेक्ट्रिक में चल रहे हैं अभी तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज -q to +q, ये दिखा दिया हमने, ठीक है ना, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर ऐसे यूनिट की बात करें बच्चों, तो ऐसा यूनिट किसी की भी याद नहीं करनी है, ठीक है ना। PDYGD फिजिक्स दीवाने चैनल देखने में ये बेनिफिट है, आपको कोई ऐसा यूनिट याद नहीं करनी है, समझो बात को। समझने में क्या आता है आपको, क्यों क्या है आपका, कुलाम है, क्यों क्या है, कुलाम है, और 2L क्या है, मीटर है, डिस्टेंस है, तो कुलाम मीटर इज द क्या, ऐसा यूनिट कुलाम मीटर है ना। सीएम का सेंटीमीटर नहीं है, कुलाम मीटर है, कुलाम मीटर, कुलाम मीटर, ठीक है ना। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो कुलाम की डायमेंशन सर वही घिसी पिटी पुरानी 80, और 80 होती है IT 80, m मीटर की L 80L, ओल्ट ALT, ठीक है ना, ATL ALT बात एक ही है, ठीक है ना। ये इसकी क्या है बच्चों, डायमेंशन। आगे चलते हैं, आइडियल डायपोल की अगर बात कर लें, एक नोट डाल लगा, आइडियल डायपोल इज द डायपोल इन विच द चार्ज becomes larger and larger and the separation becomes smaller and smaller, वो आपका आइडियल डायपोल होता है। चार्ज तो लार्जर एंड लार्जर, हाथी की तरह चार्ज, और डिस्टेंस कैसे बच्चों, चींटी की तरह डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच की, द सेपरेशन बिटवीन स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सर कहाँ हाथी चींटी ले आते हो आप बीच में, चलो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके सामने आ रहा है बच्चों, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसके दो केस हैं, दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। एक तो एक्सियल लाइन के लिए है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, और दूसरा आपका इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है ना। पहले एक बार समझ लो, दोबारा से हेडिंग समझ लीजिए, इसकी हेडिंग क्या है, कभी कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ओके। और कहां पर? एंड ऑन पोजीशन, यानी कहने का मतलब एक्सियल लाइन पर, ठीक है ना। एक्सियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना है, डेरिवेशन को बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। कैसे बनाओगे इलेक्ट्रिक डायपोल? माइनस क्यू प्लस क्यू लेकर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाओगे। ए बी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। और कंसीडर पॉइंट लिखना मत भूलना, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कंसीडर पॉइंट लिखना मत भूलना, कंसीडर के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो लेट ए बी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल विथ सेंटर ओ एंड द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस इज 2l, ऑफ कोर्स 2l ही होती है डिस्टेंस, ठीक है। और सेंटर ओ है तो डिस्टेंस हमने एल एंड एल में डिवाइड कर दिया। अब सेंटर से, कहां से बच्चों? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है ना, एक्सल लाइन, ठीक है ना, एक्सल लाइन पर एंड ऑन पोजीशन, ठीक है ना, इस तरह से। यहां दो चार्ज है, डायपोल है, उसके आगे जाके, ठीक है ना। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया बात को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो दो चार्ज है, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, ठीक है। दोनों ही चार्ज क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अगर तीन चार्ज होते तो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड होते, चार होते तो चार होते, ठीक है ना। तो जितने चार्ज है उतने इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक प्लस क्यू चार्ज है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है दैट इज ईबी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। एक ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा पॉइंट पी पर, सब जगह करेगा। तो हमने एक पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट पी ले लिया वहां पर। यहां पर जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी ई ए है, और वो टुवर्ड्स द इधर होगी, यानी इनसाइड टुवर्ड्स द माइनस क्यू होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया बात को? डायरेक्शन समझ में आ गई। ई ए आपकी माइनस क्यू और ई बी ड्यू टू प्लस क्यू आउटवर्ड, ठीक है। तो ईपी क्या होगी आपकी? ईबी माइनस ई ए। ईपी क्या? रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ईबी माइनस ई ए। अच्छा, हमने ईबी माइनस ई ए ही क्यों करा, या ई ए माइनस ईबी क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। वैसा भी समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन मेन बात नहीं बताऊंगा। चलो बता दूंगा, नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो ईबी माइनस ई ए क्या है? ईबी माइनस ई ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ई ए कितना होगा आपका, ठीक है। ई ए, अब देखो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से पी पर डिस्टेंस कितनी होगी? पॉइंट चार्ज से पी की डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये छोटी सी डिस्टेंस प्लस क्यू से पी, ठीक है ना। ये टोटल एक्स है, ये वाली एल है, तो ये एक्स माइनस एल होगी, हाँ या ना? एक्स माइनस एल होगी, नहीं होगी? क्लियर है बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ईबी कैलकुलेट करते हैं। ईबी कितनी होगी आपकी? ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की मतलब एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो हमने ईबी कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली ईए कैलकुलेट करते हैं। ईए कहां से कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट चार्ज कहां रखा हुआ है? यहां पर। पी कहां पर है बोस? यहां पर, इस पोजीशन पे। ये डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी l है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? x प्लस एल। आया डिस्टेंस निकालना, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। सिंपल माइनस क्यू से p की डिस्टेंस लेनी है आपको, ठीक है ना। तो o तक की डिस्टेंस x है, o से माइनस क्यू यानी a तक की डिस्टेंस l है, तो x प्लस एल ऐड हो जाएगा। तो EA के लिए, किसके लिए बच्चों? EA के लिए कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी x प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर आपको ईबी और ईए आगे निकालना तो आगे मूव करें, आगे चले, ठीक है। अब यहां पर ईबी माइनस ईए क्यों लिया है हमने? कमेंट करके बताया वन, कहा क्या बताओगे? कमेंट्स करके बताओगे, फिर भी मैं बता देता हूं, चलो छोड़ो, टेंशन नहीं देता। देखिए यहां पर इसका डिनोमिनेटर कैसा है? x प्लस एल,
और यहां पर डिनोमिनेटर क्या है आपका x माइनस एल, ठीक है। तो एक तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है ना। एक तो ये रिलेशन से पता चलता है। दूसरा भाई ई बी आउटवर्ड है, ई ए इनवर्ड है, रिजल्टेंट ई बी माइनस ई ए, रिजल्टेंट कितना आपका ई बी माइनस ई ए, ठीक है। तो ईपी कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बी माइनस ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्यू भी कॉमन ले सकते थे वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे आप इसे, तो क्यू भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेट करने पर आपका क्या बचेगा 2l इंटू एक्स रहेगा, यानी 4l इंटू एक्स बचेगा यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे इधर एलसीएम लेके, तो कितना आएगा आपका 2 इंटू 2l इंटू एक्स, और q इंटू 2l को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, p ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं p, डायपोल मूवमेंट। तो ये 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बेसिकली डेरिवेशन हो गया। यहां पर l तो बहुत छोटू सा है, x बहुत बड़ा है, तो l इज वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू x, तो l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं बच्चों। l स्क्वायर को जब नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ x की पावर 4 बचेगा, x की पावर 4 ऊपर एक x है, कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। तो EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब या 2p अपॉन r क्यूब, या ke, इसे आप ऐसे भी लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू ke 2p अपॉन r क्यूब या x क्यूब, जैसा आपका मन करे। आगे बात सुनने। तो ये जो डेरिवेशन था आपका एक्सेल पॉइंट पर था, एक्सेल लाइन पे था, ठीक है ना। एक्सेल लाइन पर आपने ये वाला कर दिया। इसके बाद में अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, एक नोट डाल देना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सेल लाइन ड्यू टू अ डायपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है एक्सेल पॉइंट पर, जो डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की है सेम डायरेक्शन है, यानी ईपी भी इधर है और आपका पी भी इधर है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और पी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, जबकि इक्वेटोरियल में डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, अपोजिट होती है। कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। देखो वन शॉट वीडियो बना रहा हूं, कोई एडिटिंग नहीं आती मुझे करनी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। खड़ा हुआ बोर्ड स्टार्ट, ठीक है ना, यानी कोई भी क्लिपिंग नहीं है कि दो वीडियो को ऐड करके मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, वन शॉट में बना रहा हूं, जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, देखो इक्वेटोरियल लाइन है, जरा ध्यान से समझना आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अभी भी समझ नहीं आए तो भैया मुझे दोबारा बता देना, ठीक है। हम उससे यानी कहने का मतलब 1 to 1 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट क्यू, यहां देखिए जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करा हुआ है इन्होंने, लेकिन मैं बहुत इजी कर दूंगा इसे। यहां आपका, अच्छा एक काम करते हैं, इसका डायग्राम मैं अपनी तरफ से बनाकर दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। एक मिनट को हम लोग यहां से ले लेते हैं, होम पर जाते हैं, व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। सब कुछ लाइव है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पेन सेलेक्ट, चलो चलो कोई टेंशन नहीं, आगे चलते हैं, पेन ले लेते हैं। देखिए जरा यहां ये डेरिवेशन मैं कराता हूं आपको बड़े अच्छे से। ये आपका डायपोल है, ठीक है, विजिबल है। यहां माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, सेंटर ओ, दिस डिस्टेंस एल ले लीजिए, ये भी आपका एल हो गया, या ए ले लीजिए जैसा आपका मन करे। अभी हमने क्या करा था, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया था एक्सेल लाइन पर, ठीक है ना। अभी भी हम सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे पी, इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां कैलकुलेट करनी है, पी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। इक्वेटोरियल का मतलब
जो इक्वली टू पार्ट्स में डायपोल को डिवाइड करती है, उस लाइन में ऊपर जाके कहीं पर r डिस्टेंस पर हमें p कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इन्हें ज्वाइंट कर देते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू से ज्वाइंट कर देते हैं। अगर ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है और मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, ये l है, ये r है, तो ये वाला कितना होगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाइथागोरस से। ये डिस्टेंस कितना होगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। अब जरा डायरेक्शन देखना, कितने अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। प्लस क्यू चार्ज है, P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, यानी E1 मान लो आप, E1 क्या होगी आपकी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ही माइनस क्यू भी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं वो E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कहां होगी, इनवर्ड होगी, डायरेक्शन कहां होगी बच्चों, इनवर्ड होगी, ठीक है। तो अब E1 और E2 एक्स और वाई दोनों में, तो यहां पर क्या होगा, कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। E1 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपका E1 साइन थीटा, E1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा आपका, E1 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा आपका, E1 कोस थीटा। सिमिलरली E2 के लिए वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपका E2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आपका E2 कोस थीटा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर। तो अब इसका एक छोटा सा हम लीस्ट बॉडी डायग्राम बना देते हैं, केवल यहां पर ऊपर क्या हुआ है, ठीक है। देखिए ऊपर क्या हुआ, दिखाता हूं मैं आपको। ये पॉइंट है P पॉइंट, यहां पर आपका E1 साइन थीटा, ये आपका E1 है, इधर क्या है आपका E1 कोस थीटा, ठीक है बच्चों। इधर आपका क्या है E2, E2 का वर्टिकल कंपोनेंट E2 साइन थीटा, E2 का हॉरिजॉन्टल E2 कोस थीटा। आगे बात समझ में, क्लियर है बात। तो यहां पर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें E1 E2 कैलकुलेट करना है कि E1 E2 की वैल्यू कितनी है। तो जरा E1 E2 कैलकुलेट करिए, यहां पर E1 निकालते हैं, इस पॉइंट पे E1 निकालते हैं। डिस्टेंस है आपकी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, तो E1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, के ई क्यू अपॉन r स्क्वायर का मतलब अंडर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सिमिलरली E2 कैलकुलेट करते हैं, E2 में के ई क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है E1 और E2 की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है, नहीं इक्वल ही है, अपोजिट कहां से है, दोनों सेम है, इक्वल है। E1 इक्वल टू के ई क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, E2 भी कितना है, के ई क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो E1 और E2 इक्वल है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एंड E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा सेम डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट बना देंगे, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 कोस थीटा, ये ऐड हो जाएंगे बच्चों, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो क्योंकि E1 E2 इक्वल है तो 2E1 कोस थीटा यहां पे ले लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P निकाल रहा हूं मैं, EP इक्वल टू कितना हो गया, 2E1 कोस थीटा। 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, के क्यू अपॉन कितना, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना होगा, यहां से कोस थीटा कैलकुलेट कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बेटे, l, हाइपोटेनियस कितना है आपका, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां कितना आएगा, कोस थीटा की जगह रख देते हैं हम l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, ये कितना बन जाएगा, 2QL, 2QL क्या हो जाता है आपका P, PQL कितना बन जाएगा P, डायपोल मूवमेंट। तो बच्चे यहां से यहां ले आते हैं, ये तो कितना हो गया आपका, 2QL हो गया आपका, यानी EP इक्वल टू KE बाहर ले लेते हैं, 2QL आ गया आपका P अपॉन ये कितना भाई, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है,
भाई भगवान तो एक ही है, तो ये 1 लगा लेते हैं, और रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब कितना 1/2, 1 एंड 1/2 3/2, यानी ये आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ईपी, ई रिजल्टेंट एट पी, जो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट, और पी की डायरेक्शन कहां होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। पी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो बेटे यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं हम लोग, मत भूलना एग्जाम के अंदर माइनस साइन लगाना, ठीक है ना। रिजल्टेंट ई पी इज इक्वल टू माइनस के ई पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज एल तो बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू आर, तो एल स्क्वायर को जीरो ले लेते हैं, जीरो ट्रीट कर लेते हैं। जैसे ही एल स्क्वायर को आप जीरो लेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर कितना बचेगा 3, यानी फाइनल एक्सप्रेशन इज ईपी इज इक्वल टू माइनस के ई पी अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल के लिए आपका डेरिवेशन हो गया, ईपी इज इक्वल टू माइनस के ई पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इक्वेटोरियल के लिए। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो मुझसे दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जितने भी डेरिवेशन मैंने कराए हैं, ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलो तो दोबारा से हम कहां चलते हैं, अपनी पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है। तो यही आया है 1/4πε0 पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अगेन फिर वही कर लेते हैं, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है पूरा का पूरा डेरिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉर्क, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉर्क, टॉर्क के बारे में बातचीत करते हैं। तो टॉर्क होना इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वन शॉट पढ़ाना बेटे, इस वाली वीडियो को थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगी इस वीडियो की, पर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। टॉर्क होना इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड में आता है ये वाला टॉपिक, है ना, टॉर्क का। और टॉर्क केवल टॉर्क ही नहीं आता, सबसे पहले इसमें कहते हैं कि देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना, यानी नेट फोर्स जीरो होती है। अभी क्या है, यहाँ पर एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक डायपोल है, वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब टॉर्क है, टॉर्क यहाँ पे टॉर्क कैसे निकलेगा पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू पर एक आपका फोर्स लगेगी माइनस के क्यू ई, और प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगी प्लस क्यू ई, ठीक है, दो फोर्स यहां पर लगती हैं, ठीक है। और क्या होगा, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्स अपोजिट, यहां पर क्यू ई है बेटे, क्यू ई नॉट पी, क्यू ई एक्स अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी क्या हुआ, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सपोज करो दिस इज F1 माइनस क्यू ई, ये आपका F2 है प्लस क्यू ई, ठीक है ना। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू ई माइनस का प्लस क्यू ई, ये कितना आ गया जीरो आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया जीरो आ गया, ऐसा है ये स्टेटमेंट इस तरह से है, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। However, the force are along different line of action and constitute a couple, hence the dipole will rotate and experience torque। तो इसमें एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क क्या कोशिश करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटे फोर्स कोई भी फोर्स ले लो, क्यू ई फोर्स ले लेते हैं, क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये थीटा है, ये 2l है, तो यहां दिखा देता हूं मैं आपको, ये बच्चों 2l है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस 2l है, तो साइन आइडेंटिटी से ये हो जाएगा 2l sin थीटा, कितना हो जाएगा 2l sin थीटा। तो ये हो गया आपका 2l sin थीटा, q इंटू 2l बनता है बच्चों p, तो p sin थीटा, और ये टॉर्क आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, बेसिकली कितना हो गया P क्रॉस E। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग P क्रॉस E,
ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यहां से निकाल लेते हैं, इसकी न्यूटन हो गई, ये कितना हो गया, मीटर हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा। ठीक है, यहां पर 3 केस है, 3 केसेस है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। थीटा इज इक्वल टू 90 तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क पी होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और थीटा इज इक्वल टू 180 पर टॉर्क कितना होगा, अगेन 0 होगा, साइन 180 अगेन 0 होता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था आपका टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपसे डिस्कस करी, एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस का है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ी, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, सुपरपोजिशन पढ़ा। सुपरपोजिशन के बाद में हम कहां पर आ गए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर डायपोल और डायपोल मूवमेंट के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस पॉइंट या एक्सल पॉइंट पर ड्यू टू डायपोल मूवमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और इक्वेटोरियल दो डेरिवेशन करें, उसके बाद में हमने टॉर्क वाला करा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, और उसके बाद में आपका थर्ड वीडियो लेकर आता हूं मैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 फिनिश करेंगे थर्ड वीडियो में। चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।